दबंग मेन न्यूज और मैं आपके साथ रेणु चौहान। बदरपुर के मौलूरबंद में आर्य समाज मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी वार्षिक महोत्सव होना था, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए और बढ़ती सर्दी के कारण वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। वहीं उसकी जगह गजन सिंह चौहान की अध्यक्षता में वैचारिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में विनय आर्य जी मौजूद रहे। उन्होंने लोगों को बताया कि हमारा हिंदू समाज जो है किस तरीके से एकजुट नहीं हो पाता है, लेकिन उनको किस तरीके से हर स्थिति में, हर परिस्थिति में एक साथ होना चाहिए। वह उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में भी बहुत कुछ बताया और लोगों की सोच को बदलने के लिए कहा। आपको बता दें कि उनका कहना यह है कि चाहे कोई भी धर्म हो, लेकिन हिंदू और इंसानियत सबसे ऊपर है। साथ में उन्होंने संस्कारों की बात की और कहा कि बच्चों को हम जैसे संस्कार देंगे वो आगे भी वैसे ही बढ़ते रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्यक्रम के तहत लोगों को जो है सूचना और उनको जो है जागरूक किया गया है कि वो किसी भी गलत कार्यों में ना पड़े। जो भी चीज़ करे, कोई भी काम करे, उसको पहले सोचे विचारें ताकि किसी को किसी से नुकसान ना हो। साथ ही उनका ये कहना है कि इस कार्यक्रम की तरह आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे। 7 बजे सभा के मंत्री ठीक है अपना पूरा जीवन तन मन धन से आज समाज की सेवा में लगे हुए विनय आदि हमारे बीच में है। मैं आग्रह करूंगा विनय जी से वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। आदरणीय विनय आदि हमने 1 घंटा शाम को रोज विनय जी के प्रवचन सुने। मैं ये समझता था शायद बहुत कुछ हम जानते हैं, लेकिन जब विनय जी को हमने सुना तो हमें लगा कि बहुत कुछ जानकारी हमें प्राप्त हुई है। और आर्य समाज का काम तो केवल जगाना ही है। आर्य समाज जगाता है। आज हमारे बीच में वो उपस्थित हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में विनय जी हैं। मैं विनय जी से परमिशन लेके आज्ञा लेके मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए मैं कुछ अपनी बात रखूंगा, फिर उसके बाद विनय जी को सुनेंगे। सुबह शाम संध्या हवन कर ले, सुबह शाम संध्या हवन कर ले, शुद्ध जग का पर्यावरण कर ले, शुद्ध जग का पर्यावरण कर ले। सुबह शाम संध्या हवन कर ले, सुबह शाम संध्या हवन कर ले, शुद्ध जग का पर्यावरण कर ले, शुद्ध जग का पर्यावरण कर ले। वातावरण में जितनी गंदगी फैलाओगे, वातावरण में जितनी गंदगी फैलाओगे, श्वासों के लिए फिर खुद पछताओगे। वातावरण में जितनी गंदगी फैलाओगे, श्वासों के लिए फिर खुद पछताओगे। मन से यही मनन कर लो, मन से यही मनन कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो। यज्ञ करते करते जब यज्ञमय हो जाओगे, यज्ञ करते करते जब यज्ञमय हो जाओगे, सुख में ना भूलोगे ना दुख में घबराओगे। यज्ञ करते करते जब यज्ञमय हो जाओगे, सुख में ना भूलोगे ना दुख में घबराओगे। ऐसा नरेश यतन कर लो, ऐसा नरेश यतन कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो। सुबह शाम संध्या हवन कर लो, सुबह शाम संध्या हवन कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो। आज ही है वार्षिक उत्सव कोरोना के कारण नहीं हो पाया था। आइए कमलेश चौहान।
हमारे ऋषि दयानंद में, एक घर में एक चोर आ गया। महिला सो रही थी बाहर, उसका पुत्र वधू और पुत्र अंदर कमरे में सो रहे थे। अब महिला ने जान लिया कि चोर आ गया है, तो कैसे उसको जगाए बेटे को, तो उसने चोर को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम किसी न किसी मजबूरी में ही चोरी करते होगे, मैं तुम्हें यहां से जो तुम ले जाना चाहते हो मैं तुम्हें ले जाने दूंगी, मेरा एक स्वप्न है उसको बता दो। चोर बातों में आ गया, उसने कहा पूछो अम्मा। बोली मैं अभी स्वप्न देख रही थी कि मैं एक बियाबान जंगल में हूं, मैं चारों तरफ से घिर गई हूं, अकेली हूं और मैं चिल्ला रही हूं, रामेश्वर रामेश्वर चिल्ला रही हूं मैं। क्या मतलब है इसका? जब तक उसने रामेश्वर रामेश्वर चिल्लाया, अंदर से बेटा जग के आ गया और उसने उस चोर को पकड़ लिया। ऋषि दयानंद ने बस इतना ही तो काम किया है, हमें जगाने का काम किया है। हम जागे नहीं जागे ये हमारी अपनी मर्जी है। और जागे कितने हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि हर व्यक्ति को पता है कि देश में क्या अच्छा और क्या बुरा हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है जो जानता नहीं है। कैसे जानते हैं? एक सेठ जी अपने घर में गोडाउन बनाए हुए थे, उनका एक बड़ा अच्छा परचून की दुकान थी, उसका गोडाउन घर में था। एक दिन रात में उनके घर भी चोर घुस गए। लाला जी ने ललाइन से कहा, लाला ने ऐसे लग रहा है कि घर में चोर आ गए। ललाइन ने कहा हाँ लग तो रहा है, क्योंकि दीवार कूद के आए हैं और पेशल की आवाज लग रही है, तो लग रहा है कि वो चोर घर में आ गए। लाला जी को पता है चोर आ गए और ललाइन को भी पता है चोर आ गए। कर क्या रहे हैं? अंदर कमरे में लेटे हुए, कर कोई कुछ नहीं रहा। फिर कहा कि देखो ऐसा लग रहा है कि चोर गोडाउन की तरफ जा रहे हैं। लाला जी ने कहा लग रहा है चोर गोडाउन की तरफ जा रहे हैं। ललाई ने कहा लग तो रहा है, क्योंकि पैदल चलने की आवाज आ रही है और गोडाउन की तरफ ही जा रहे हैं। थोड़ी देर में लगा ताला टूट रहा है। लाला जी ने कहा ललाई ने ऐसे लग रहा है कि गोडाउन का ताला टूट रहा है। ललाई ने कहा बिल्कुल आवाज आ रही है ताले टूटने की, तो ताला टूट रहा है। दोनों को पता लग रहा है कि चोर आ गए हैं, गोडाउन को खाली कर रहे हैं, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा। थोड़ी देर में लगा के गोडाउन से सामान निकाल के ले जाने लगी। लाला जी ने कहा ललाई ने ऐसे लग रहा है कि गोडाउन खाली हो रही है, गोडाउन का सामान चोर ले जा रहे हैं। लाला ने कहा लग तो रहा है, हमें भी ऐसे ही लग रहा है। इस देश में कौन क्या कर रहा है हमें सबको पता लग रहा है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? अभी ताजा घटना एक बताता हूं मैं आपको। चांदनी चौक में एक हनुमान जी का मंदिर टूट गया। नवंबर में उसके तोड़ने के आदेश आ गए थे और दिल्ली सरकार के आदेश पे, दिल्ली कोर्ट के आदेश पे जैसे भी हुआ है और वो मंदिर तोड़ दिया गया। क्यों हिंदू जागृत नहीं हुआ? क्या हिंदुओं को पता नहीं था कि मंदिर टूटने वाला है? पता था, फिर भी कोई जाके तैयार नहीं है। और जब टूट रहा था उस समय अगर 200 लोग खड़े हो जाते तो वो मंदिर नहीं टूटता। और बाद में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, वो निरर्थक रहे, उनका कोई औचित्य नहीं है। हमें करना क्या है? जब जरूरत पड़े तब हम इकट्ठे हो जाएं, हम तब काम करें। ऋषि दयानंद हमें जगा के गए, हमें जगाया ऋषि दयानंद ने। हम जागे नहीं जागे ये हमारा भाग्य और दुर्भाग्य और सौभाग्य होगा। ईश्वर के बारे में भी बहुत ऋषि दयानंद ने बताया, लेकिन बहुत कुछ अनभिज्ञता हमारे अंदर भरी पड़ी है। आइए जरा थोड़ा सा विषय इसको ले। ईश्वर को मानते हैं लोग, जानते नहीं। ईश्वर को मानते हैं लोग, जानते नहीं। ढोलक ले पाओ। ईश्वर को मानते हैं लोग, जानते नहीं। मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं। ईश्वर को मानते हैं लोग, जानते नहीं। कैसा अंधेर है यकीन छोटी सी बात का, कैसा अंधेर है यकीन छोटी सी बात का।
असलियत जानते हुए भी मानते नहीं, असलियत जानते हुए भी मानते नहीं, ईश्वर को मानते हैं मगर जानते नहीं, ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं। देखो, हम मानते हैं और जानते नहीं है तो संभावना बनती है कि हम कहीं गलती कर सकते हैं। कैसे? मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। एक व्यक्ति, उसको विदेश जाना है, विदेश में नौकरी करने के लिए 3 साल का उसका वीजा लग गया है, लेकिन उसके माँ बाप नहीं है, पत्नी और 6 माह का एक बेटा है। उसको छोड़ के उसने विदेश जाना है। अब उसने सोचा कि मैं पत्नी को, बेटे को कहां छोड़ूं, तो उसने अपनी पत्नी और बेटे को अपनी ससुराल, माँ बाप उसके थे नहीं, इस वजह से उसने अपनी पत्नी और बेटे को अपनी ससुराल में छोड़ दिया। छोटे बच्चे अपने आप रिश्ते जान लेते हैं। वहां जो भी आता था व्यक्ति, वो उस बच्चे का, जब वो समझने लगा तो उसका मामा होता था। मामा मामा है, मामा के दोस्त आए तो भी मामा, मामा के कोई मित्र आए, कोई सगे संबंधी, मामा के साले आए, कोई भी वहां आया तो उस लड़के का वो मामा ही होता था। अब वो जो भी वहां आता उसको मामा कहने लगा। 3 साल के बाद जब ये 3.5 साल का बेटा हो गया तो उसका पिता भी 3 साल के बाद आया। जब वो घर पहुंचा तो पुत्र ने जाके मां को सूचना दी, मम्मी कौन आया है? मामा जी आए हैं। क्यों कहा? क्योंकि वो जानता नहीं था। और जब उसकी मां ने बताया कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, तो फिर माना क्या? फिर मामा कहा क्या? फिर मामा नहीं कहा, फिर क्या कहा? फिर पिताजी कहा। तो इसलिए हमने हमें बताया, हमने कितना जाना कितना नहीं जाना ये अलग विषय है। आइए, मानने से पहले उसको जान ले, आओ मानने से पहले उसको जान ले, जिसने रचा है संसार हो, जिसने रचा है संसार। क्या करता है परमात्मा? सृष्टि को बनाना और बनाकर चलाना बस उसका ही काम है। सृष्टि को बनाना और बनाकर चलाना बस उसका ही काम है। सर्व अवधि की समाप्ति पर सृष्टि को मिटाना बस उसका ही काम है। सर्वशक्तिमान सर्वाधार हो, जिसने रचा है संसार। आओ मानने से पहले उसको जान ले, जिसने रचा है संसार। ईखों में रस और तेल तिलों में जिस भांति रमा है, ईखों में रस और तेल तिलों में जिस भांति रमा है, इस सारे जग के अंदर पावन परमेश्वर इस भांति रमा है। सर्वव्यापक है निराकार हो, जिसने रचा है संसार। आओ मानने से पहले उसको जान ले, जिसने रचा है संसार। विभिन्न रंगों के फूल लगते हैं प्यारे, सब में उसी की सुवास है। विभिन्न रंगों के फूल लगते हैं प्यारे, सब में उसी की सुवास है। चांद और सूरज नभ में चमकते सितारे, सब में उसी का प्रकाश है। जग का मिटाया अंधकार हो, जिसने रचा है संसार। आओ मानने से पहले उसको जान ले, जिसने रचा है संसार। हम विचार करें कि आखिर वो परमात्मा कैसा है, क्या करता है। इस गीत में मैंने उसके बारे में रखा, और अब अपने मन को धीरे धीरे उस परमात्मा की तरफ लगाने का प्रयास हम करें।
धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, मन लोभी मन कपटी मन है चोर। कैसे आए ये पल पल में और। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कैसे आए ये पल पल में और। बेईमान क्यों नादान क्यों, बेईमान क्यों नादान क्यों। गफलत ऐसी कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जप तप तीरथ सब होते बेकार। जब तक मन में रहते भरे विकार। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। कुछ जान ले पहचान ले, कुछ जान ले पहचान ले। होना है विचलित नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर। जान बूझ कर ईर्षा क्यों मजबूर। जीत लिया मन, जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर। जान बूझ कर ईर्षा क्यों मजबूर। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से। कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। से पहले माता के उर में जिसने दूध भर दिया, बच्चे के जन्म से पहले माता के उर में जिसने दूध भर दिया है। चींटी से हाथी तक के भोजन का सारा जिसने प्रबंध किया है। योग इस जग का वो भरतार हो, जिसने रचा है संसार। आओ मानने से पहले उसको जान ले, जिसने रचा है संसार। देखिए परमात्मा की कैसी कृपा है हमारे ऊपर कि बच्चा जन्म लेता है उससे पहले उसके भोजन का इंतजाम परमात्मा ने करके भेजा है। अभी लॉकडाउन चला तो बहुत सारे लोगों ने कुत्ते बिल्ली को चींटियों को दाना दिया। भाई दीवारों के अंदर जो बैठे हुए हैं उनको कौन खाना देता है? वो परमपिता परमात्मा सबका ख्याल रखता है। जिसको उसने जन्म दिया है उनको भोजन की व्यवस्था वो करके देता है।
सबके लिए भोजन की व्यवस्था परमात्मा करता है, और जैसा परमात्मा है वैसा ही परमात्मा को मानना और जानना ये आस्तिक है। और जो जैसा परमात्मा है वैसा मानता है और करता नहीं है, जैसा परमात्मा है वैसा मानता है और करता नहीं है, और जो परमात्मा को मानता ही नहीं है वो क्या है? वो नास्तिक है। नास्तिक असल में 3 तरह के हो गए, जो मानता है परमात्मा को लेकिन जैसा है वैसा मान के वैसा करता नहीं है, जैसा है वैसा जानता है और वैसा नहीं करता है, तो वो भी नास्तिक। जैसे मान लिया हमें बंबई जाना है और बैठ जाए कलकत्ते की गाड़ी में, तो मुंबई नहीं पहुंचेंगे। हम मानते हैं कि ये गाड़ी जा रही है, लेकिन जा कहां रही है? जाना हमें जहां है वहां की गाड़ी पे बैठना पड़ेगा, तब हम पहुंचेंगे। तो धीरे धीरे हमें मंदिर का जो बड़ी जीर्ण अवस्था में हो गया था उसको हमने ठीक करने का प्रयास किया, और हम सब लोगों ने एक जो कलेक्शन पहले करते थे वैसे दान इकट्ठा करके और आर्य समाज के भवन का पुनरुद्धार किया। हमारे बीच में दिल्ली सभा के रखी, जो ठीक लगे अच्छी लगे वो आप ले लें, और जो ठीक ना लगे वो मुझे मेरी वापस कर दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में दिल्ली आर्य प्रबंधन सभा के महामंत्री, सार्वजनिक सभा के मंत्री विनय आरती हमारे बीच में है। आज हम 1 घंटे तक उनका प्रवचन सुनेंगे। वो बहुत अच्छी बातें बताते हैं जो हमें करनी चाहिए, जो हमें जाननी चाहिए, ऐसी बातें विनय जी हमें बताते हैं। मैं आग्रह करूंगा विनय जी से 1 घंटे तक वो हमारे बीच में रहे।